हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन सीएससी बीएलई मित्रों को अभी तक आधार सेवा केंद्र का काम नहीं मिल पाया है, यानी आधार संशोधन का काम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा, किन किन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और उनके सेंटर पर भी आधार सेवा केंद्र यानी आधार संशोधन का कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, वैसे मैंने पहले भी वीडियोस बना रखा था पिछले साल, जिसको देख करके बहुत सारे बीएलई मित्रों को फायदा मिला, उनके जरिए उनको आधार सेंटर भी मिल गया। लेकिन आज के इस वीडियो में एक दोबारा से मैं फिर से पूरा रिवाइज करूंगा, क्या क्या करना होगा, क्या कुछ बदलाव हुआ है और कितना दिन लगेगा। पूरा प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर में आने वाले समस्त वीडियो, यानी कि जो भी आधार सेवा केंद्र से संबंधित, प्रिंटर से संबंधित, या आप अपने सीएससी पे काम करते हैं, आपके पास जरूर प्रिंटर, लैपटॉप, इन सब चीजों का यूज होता होगा, तो उससे रिलेटेड भी मैं बहुत सारे वीडियोस आपको देता रहता हूँ। हमेशा आपका सपोर्ट करता रहता हूँ। आपका प्रिंटर भी ऑनलाइन मैं ठीक करवा दिया करता हूँ, आपको सपोर्ट देता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक दे रहा हूँ। वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और वहां पे आपको व्हाट्सअप चैटिंग का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप चैटिंग भी कर सकते हैं। तो गाइज, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इसमें क्या क्या प्रक्रिया है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो मित्र, हम यहाँ पे आपको सबसे पहले कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलेंगे। वहां पे सारी प्रक्रिया के बारे में पूरा एक मैंने ग्राफ बना लिया है, कैसे आपको काम करना है। हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप ऐसे व्यूअर हैं कि जिनके पास अभी सीएससी भी नहीं है, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए हो सकता है फायदेमंद। लेकिन आपको सबसे पहले सीएससी के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए। जब आपके पास सीएससी हो जाए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, या आप पहले देख लीजिए सीएससी के लिए कोई सेपरेट वीडियो देख लीजिए, मेरे ही वीडियोस आप देख सकते हैं। तो सीएससी वीएलई बन जाने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर के स्क्रीन पे एक पूरा ग्राफ बना लिया है हमने। वो आइए देखते हैं और आपको उसके साथ लेकर के चलते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको सीएससी अप्लाई कर लेना, यानी सीएससी होना आपके पास जरूरी है। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यानी अगर आपके पास सीएससी नहीं है तो आप पहले सीएससी के लिए अप्लाई कर लीजिए, सीएससी आप ले लीजिए। उसके बाद गाइज, आपको एनएसईआईटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सीएससी आपके पास सेंटर है और अगर आपने आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्जाम पास नहीं किया है, ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आप यूसीएल यानी कि आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है, इसके लिए हम छोटा सा 1 मिनट के लिए आपका 1 मिनट का समय लेंगे। इसमें ये बता देते हैं आपको कि आपको एनएसईआईटी का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त होगा। तो गाइज, इसके लिए आपको सिंपल, स्क्रीन पे आप देखेंगे, आप गूगल खोल लेंगे, एनएसईआईटी एग्जाम, यहाँ पे आप सर्च कर देंगे एनएसईआईटी एग्जाम गूगल में। उसके बाद सबसे ऊपर वाला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आधार ऑपरेटर एग्जाम। तो आधार ऑपरेटर एग्जाम ओपन कर लेंगे। यहां से गाइज, आपको क्रिएट न्यू यूजर कर लेना है और इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो कर लेना है। इसमें 400-500 रुपए समथिंग का पेमेंट भी डिडक्ट होगा और यहाँ पे आपका एक्सएमएल रिपोर्ट वगैरह भी इसमें सबमिट करने के लिए बोलेगा। जब आप क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सएमएल फाइल आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये आधार से आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसका पूरा प्रक्रिया हम बताने लगेंगे तो कम से कम 5-6 मिनट इसमें चला जाएगा। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना करके देंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ये भी वीडियो आए तो आप इसकी भी जानकारी प्राप्त कर लें। इस पूरे प्रक्रिया को जब आप प्रोसेस करेंगे फाइनल, तो आपको एग्जाम के लिए यहाँ पे आपका एग्जाम का स्लॉट बुक होगा। आपके आसपास जो कोई बड़ा शहर होगा, वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वहां जाकर के आपको एग्जाम देना पड़ेगा। फिर सेम डे आपको, उसी दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कि जिस दिन आपने अप्लाई किया, उसके बाद में 10 दिन या 15 दिन, जितने दिन के अंतर पर आपको एग्जाम के लिए स्लॉट बुकिंग आपका हो जाता है कि आपका एग्जाम किस डेट है, उस डेट के बीच जो भी 10-15 दिन का टाइम केवल लग सकता है, जिस दिन आप एग्जाम देंगे उसी सेम डे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। वो सर्टिफिकेट कैसा होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे, ये मेरा नहीं है, किसी दूसरे बंदे का है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सर्टिफिकेट इनको मिला हुआ, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और फिर इससे आप आगे, यानी ऑपरेटर के लिए, सुपरवाइजर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको ऑपरेटर मिलेगा या सुपरवाइजर मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर। हम जब सेपरेट वीडियोस के ऊपर देंगे तो पूरी
बात इसमें हम करेंगे। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आपको आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट होना जरूरी है सेकेंड स्टेप में। तो जब आपके पास एनएसईआरटी का सर्टिफिकेट हो जाए, उसके बाद की प्रक्रिया क्या है कि आप अप्लाई, आपको क्या करना है, जब आपके पास एनएसईआरटी का सर्टिफिकेट हो जाए तो आपको अपने सीएससी पे बैंक बीसी एक्टिव कराना है। यानी कि आपको बैंक मित्रा पोर्टल पे जा करके अपने सीएससी सेंटर पर बीसी यानी बैंक बीसी एक्टिव कराना है, क्योंकि जो भी यूसीएल स्टार्ट हो रहे हैं वो जितने भी बैंक बीसी है सीएससी के थ्रू उन्हीं को केवल मिल रहा है। मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर मेरे पास फिनो बैंक का बीसी पॉइंट है, मेरे पास पेटीएम बैंक का बीसी पॉइंट है, मेरे पास इस बैंक का बीसी पॉइंट है, मेरे पास उस बैंक का बीसी पॉइंट है, क्या मैं आधार का काम कर सकता हूँ? तो गाइस मैं आपको यहाँ पे क्लियरली और साफ बता देना चाहता हूँ कि जिस भी बैंक का बीसी पॉइंट आपके पास हो वो थ्रू सीएससी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया है बैंक बीसी थ्रू सीएससी, मतलब वो सीएससी बैंक मित्रा पोर्टल के द्वारा, यानी बैंक मित्रा पोर्टल पे आपका सीएससी बीसी रजिस्टर होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास नहीं है, आपके पास फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये सब जो प्राइवेट थ्रू आपने बीसी बना रखा है वो आपका एक अलग मैटर है। यहाँ पे जो बीसी चाहिए वो सीएससी के थ्रू चाहिए। अब सीएससी आपको बड़े आसानी से एचडीएफसी बैंक का या एक्सिस बैंक का या जो है आईसीआईसीआई बैंक का, ऐसे 3-4 कई बैंक है जिनके ये जो है बीसी पॉइंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इनके थ्रू अप्लाई करें और कुछ ही दिन में आपका बीसी पॉइंट अप्रूव्ड हो जाएगा। चाहे आपको आईसीआईसीआई के थ्रू मिल जाए, एचडीएफसी के थ्रू मिल जाए, आप काम यूसीएल का काम तब भी कर पाएंगे। बट आपको इसमें अच्छा ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे, जो भी टारगेट आपको दिया जाएगा वो आपको पूरा करना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पे सिंपल समझ लीजिए, आपको जो भी बीसी पॉइंट मिले, जिस भी बैंक का बीसी पॉइंट मिले वो सीएससी के थ्रू हो, सीएससी में उसका रजिस्टर हो, सीएससी के बैंक मित्रा पोर्टल पर इसका आवेदन होना जरूरी है। इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे, अगर आपके पास सीएससी है कैसे अप्लाई करना है बैंक मित्रा पोर्टल पे, वो भी यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं। आपको ब्राउजर में सीधे लिख देंगे सीएससी बैंक मित्र, जैसे लिखेंगे तो आप सीएससी बैंक मित्रा पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप वीएलई इंफॉर्मेशन अपडेट या वीएलई रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वीएलई रजिस्ट्रेशन करके आपको एक पूरा फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग यानी कि ऑलरेडी किसी बैंक के बीसी आप हैं, मान लीजिए आप इलाहाबाद बैंक के बीसी हैं, सीएससी के थ्रू नहीं है, अलग से हैं, तो भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अदर से भी बीसी हैं किसी बैंक के, वो भी एक गवर्नमेंट बैंक, रजिस्टर्ड बैंक होना चाहिए जो आरबीआई के गाइडलाइन के अंतर्गत आता हो, उस बैंक के अगर आप बीसी हैं, सीएससी के थ्रू नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग में लेकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन भर सकते हैं। या आपके पास बीसी नहीं है तो न्यू यूजर पर आप यहाँ पे क्लिक करके सबमिट करेंगे और पूरा डिटेल यहाँ पे पूरा पढ़ लेंगे। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने बीसी के लिए अप्लाई, अपने सीएससी पे बैंक बीसी के लिए अप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस भी पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, यानी कि आपका बीसी पॉइंट होना चाहिए, सीएससी के थ्रू होना चाहिए, सीएससी बैंक मित्रा पोर्टल पर वो एक्टिवेट होना चाहिए, वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आपका बीसी पॉइंट अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपको मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूं। इस प्रकार से एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जैसे मुझे यहाँ पे मेरा नाम सर्वेश कुमार पांडे, मुझे बिजनेस करस्पॉन्डेंट यानी बीसी के रूप में नियुक्त किया गया है और यहाँ पे ये सीएससी के थ्रू मुझे मिला हुआ है। तो इसके जरिए मुझे यूसीएल का काम मिला हुआ है। मैं यूसीएल का काम पिछले साल से ही कर रहा हूँ, बहुत काफी अच्छा काम किया है मैंने यूसीएल में, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, कस्टमर ढंग से काम होता है। तो इस प्रकार से जब आपको जो सीएससी के थ्रू बीसी पॉइंट मिल जाएगा तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट भी फ्रेंड्स आपको जब आप यूसीएल के लिए अप्लाई करेंगे तो इसको भी आपको लगाना पड़ेगा, यानी एनएसईआरटी सर्टिफिकेट, बीसी सर्टिफिकेट, ये दोनों आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। यानी अगर अपना ये हम चार्ट देखें तो यहाँ पे हम सीएससी से स्टार्ट किए थे, एनएसईआरटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बैंक मित्रा सर्टिफिकेट, ये दो पे हम पहुंच गए। जब इतनी सारी चीजें हमारे पास हो जाए तो कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जो जनरली आपके पास होता ही है। आपके पास एक रूम होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, 4-5 लोगों के बैठने के लिए स्पेस होना चाहिए, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है
तो इसको मैंने इसमें मेंशन नहीं किया कि मैंने इसमें ग्राफ में वो मेंशन किया हो, डायरेक्टली हम अप्लाई कर दे रहे हैं यूसीएल के लिए, क्योंकि वो सारी चीजें तो सभी लोगों के पास होता है। छोटा सा रूम तो आपके पास होगा ही जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे अपने सीएससी को लेकर के। आपको एक यहाँ पे वॉशरूम वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंशन करना पड़ता है जब हम अप्लाई करते हैं सीएससी के लिए। तो वो सारी चीजें, एक व्हील चेयर, जैसे कोई फिजिकल हैंडीकेप्ड आ गया, विकलांग कोई बंदा आ गया, दिव्यांग जिसे कह सकते हैं आज के टाइम में, तो वो आगे उनको आपको लेके आना है अपने सेंटर पर, तो उनके लिए व्हील चेयर होना नेसेसरी है। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंडेटरी है, टोकन सिस्टम मशीन मैंडेटरी, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है जब हम यूसीएल के लिए अप्लाई करने जाते हैं। तो जो है उसको भी यस कर ले, नहीं है उसको भी आप यस करें, उतने दिन में अरेंज कर लें, जब तक आपका प्रोसेसिंग में होगा तब तक आप उसे अरेंज कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम चौथे पॉइंट पे। यानी अब हमें देखना है कि यूसीएल अप्लाई थ्रू सीएससी, अप्लाई यूसीएल थ्रू सीएससी, यानी कि जो चौथा पॉइंट हमारा है वो हम यूसीएल के लिए अप्लाई करें, आधार सेवा केंद्र के लिए हम अप्लाई करें। ये कैसे करना है स्क्रीन पे आकर के देखते हैं। तो गाइस अब हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं, अब हम सीएससी यूसीएल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, आप गूगल ओपन कर लीजिए अपने कंप्यूटर में, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन। इसको लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा यूसीएल रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट पर आप क्लिक करेंगे और आप ऐसे एक पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपका ऊपर सीएससी आईडी, आपका ईमेल, ये सब कुछ लिखा होगा। ये तब पॉसिबल है जब आप सीएससी लॉगिन ऑलरेडी किसी दूसरे इसी ब्राउजर में दूसरे पेज पे सीएससी लॉगिन कर रखे हो, या थोड़ी देर पहले आपने लॉगिन किया हो, क्योंकि सीएससी वैलिडेशन करेगा उस आईडी और पासवर्ड के थ्रू। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास सीएससी होना जरूरी है इसे अप्लाई करने के लिए। साथ में एनएससीआईटी सर्टिफिकेट, बीसी यानी बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन सीएससी के जरिए, तो वो दोनों प्रोसेस मैंने बता दिया है। सीएससी होना जरूरी था, क्योंकि सीएससी अगर नहीं होगा तो ये हम लॉगिन कैसे करेंगे। फिर यहाँ पे हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो अपने समस्त जितने भी स्टेट हैं उनसे, उस टीम से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, उनसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो क्लिक करके यहाँ पे उनका डिटेल हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, उनका मेल, या सीएससी के जितने भी स्टेट हेड हैं समस्त स्टेट के, उनका डिटेल भी यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो इसकी जरूरत अभी आपको नहीं है, अभी आपको सिंपल अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे देखेंगे, चूंकि मैं पहले से ही रजिस्टर्ड यूसीएल पर मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से ही मैं यूसीएल का काम कर रहा हूँ, इसलिए पूरा डिटेल मेरा पहले से यहाँ पे भरा हुआ मिल रहा है मुझे। अगर हम चाहें तो इसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं, लेकिन गाइस हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वाला फॉर्म आपको भरना है बहुत अच्छी तरीके से। आपको वीएलई नेम, सीएससी आईडी, बाकी चीजें आपकी भरी भी मिल सकती हैं आपको। और फिर यहाँ पे आधार एनएससीआईटी ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, मैंने आपको बार बार बोला कि ये सर्टिफिकेट होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी देखिए स्टार लगा हुआ है, ये है या नहीं है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे नो कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो गाइस बहुत सारे ऐसे अप्लाई करने वाले मिल जाएंगे आपको जिनके पास ये सर्टिफिकेट पहले से ही है, तो क्रेडेंशियल तो उनका बनेगा, आईडी पासवर्ड उनका बनेगा, आप वेट करते रह जाएंगे, आपका वैसे ही पेपर जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ये फॉर्म। तो यहाँ पे आप इसको यस करें, और सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो अभी इसको रुक जाए, ना अप्लाई करें। मैंने पिछला स्टेप जो बताया उसे फॉलो कर लें, सर्टिफिकेट हो जाए फिर इसे आप अप्लाई करें। तो इसके बाद में फिर ऑपरेटर सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन, ये मैं पिछले उसमें बताना भूल गया, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप अपने यहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लीजिए अपने लोकल थाने से, क्योंकि ये तो पुलिस वेरिफिकेशन तो तभी आपको कराना होगा फ्रेंड्स जब आप बैंक मित्रा के लिए अप्लाई करेंगे। जब आपके पास बीसी सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन पहले से हो चुका होगा। वो भी बहुत आसान है, अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन कैसे अप्लाई करें ये सब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। आप इसकी यूपी कॉप का एक ऐप आता है मोबाइल में, उसे आप इंस्टॉल करके वहां से भी अप्लाई कर लीजिए। 50 रुपए कटेगा, 10-15 दिन के प्रोसेसिंग में आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। यदि आपके नाम पे कोई मुकदमा, कोई धारा किसी में आप पंजीकृत नहीं है तो आसानी से वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो वो भी आपको यहाँ पे यस करके लगा देना है, उसको भी अपलोड कर देना है। और फिर ऑपरेटर सुपरवाइजर का मोबाइल नंबर जो आधार के साथ लिंक है वो यहाँ पे आपके साथ आधार नंबर में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब लिंक होना जरूरी है। ये सब बिल्कुल पहले से करके रखें, सब यस करें। जितनी चीजें हैं मैक्सिमम चीजों को आपको यस ही करना है। आपके पास लैपटॉप है, आपको हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप आपके पास नहीं होगा तो आप यूसीएल चलाएंगे कैसे, इसलिए अगर नहीं भी है तो भी इसे आप यस करें और जल्दी से आप लैपटॉप परचेज करें।
तब तक आप वेट कर ले जब तक आपका क्रेडेंशियल नहीं बन जाता, आईडी पासवर्ड नहीं आ जाता। नहीं तो फिर लैपटॉप आप तुरंत खरीद लीजिए। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी बताया गया होगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो लैपटॉप का पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ जाएगा। इसके रिलेटेड मैंने आपको बताया कि आपका i3 हो, i5 हो, 7, 8, 9 कोई भी जनरेशन हो, उसमें टीपीएम होना जरूरी है यार। टीपीएम ये आप जो है मेरा पिछला वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं, टीपीएम कैसे चेक करें। आपका टीपीएम वाला लैपटॉप होना चाहिए। और आजकल के जितने भी लैपटॉप आते हैं ना, सब में टीपीएम है। चाहे आप वो i3 ले लो, आप अगर ड्यूअल कोर में भी ले लोगे तो भी उसमें टीपीएम आपको मिल जाएगा। टीपीएम रहेगा तो आपका लैपटॉप वर्क कर जाएगा यूसीएल के साथ में। और आप ये मैक्सिमम मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि जो भी लैपटॉप आप खरीदिए, बस आज के टाइम में ना एसएसडी का जमाना है यार, एसएसडी वाला लैपटॉप आप परचेज करिए, हार्ड डिस्क के चक्कर में मत फंसिए। अगर आपको लैपटॉप ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लैपटॉप, आईडिस डिवाइस, फिंगरप्रिंट डिवाइस सबके मैं लिंक दे दे रहा हूं, अमेजॉन का या फ्लिपकार्ट का, कि कौन सा वाला परचेज करें। उस पे लिंक पे क्लिक करके जाके आप सिंपल खरीद सकते हैं। लेकिन ये सब तब आप इन्वेस्टमेंट करें जब आप इसको अप्लाई कर लें, आपका क्रेडेंशियल बन जाए, जब आपको मेल आ जाए यूआईडी की तरफ से कि आपका क्रेडेंशियल बन गया है। वो कुछ ही दिन में आ जाता है जब आपका ये सारा फॉर्म वगैरह सबमिट हो जाता है, अगर सही से सब कुछ आप सबमिट करते हैं तो। लेकिन अभी थोड़ा दिल्ली दूर है, कुछ काम अभी और बाकी है, वो करने के बाद ही आपका क्रेडेंशियल बन पाएगा। तो यहाँ पे हम फाइनली बात करते हैं, इस पूरे फॉर्म को सिस्टमेटिक ढंग से भर लेंगे, कैप्चा कोड डाल करके इसे आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे जैसे दिव्यांग फ्रेंडली अवेलेबिलिटी ऑफ द रैंप या व्हील चेयर आपके पास है या नहीं है, सीसीटीवी कैमरा लगा है कि नहीं लगा है। अगर सीसीटीवी कैमरा आपके पास नहीं लगा है तो आप आजकल तो बहुत छोटे छोटे कैमरे भी सीसीटीवी वाले आ रहे हैं, उनको इंस्टॉल करा लीजिए, कम पैसे में भी मिल रहा है, उसको इंस्टॉल करा लीजिए। बस कैमरा वगैरह आप लगवा के रखिए। टॉयलेट फैसिलिटी है या नहीं है, इसको भी, किसी चीज को आप नो ना करें। आपके पास जो भी नहीं है फिर भी यस करें और उसको जल्दी से जल्दी आप मैनेज कर ले। उतना दिन वेट कर ले क्रेडेंशियल बनने तक का, जब तक आपका क्रेडेंशियल का मेल आ जाए। आप इसमें क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों को नो कर देंगे तो क्रेडेंशियल ही नहीं बनेगा उस टाइम पे। तो उधर आप यस करके काम, इधर फॉर्म आपका वेरीफाई होगा, उधर आप सारा चीज मैनेज कर लीजिए। ये चीज मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, पर्सनली मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था। आपके पास ब्रॉडबैंड है नहीं है तो ब्रॉडबैंड आपको यहाँ पे यस करना है। उसकी स्टैटिक आईपी अगर पहले से आप करा लेते हैं तो थोड़ा सा समय कम बच जाएगा आपके पास। लेकिन अगर स्टैटिक आईपी चाहें तो बाद में भी अवेलेबल करवा सकते हैं। अभी मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले से स्टैटिक आईपी वाला जो मैंने नेक्स्ट स्टेप बताया उसको थोड़ा पहले करके भी करेंगे तो क्रेडेंशियल बनने में थोड़ा आसानी होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पहले ये कर लीजिए, आप जो है क्रेडेंशियल के लिए भेज दीजिए, फिर जब ये स्टैटिक आईपी आ जाए फिर उसे सबमिट कर दीजिए, आपके पास मेल आ जाएगा स्टैटिक आईपी सबमिट करने के लिए, तब भी आप कर सकते हैं। पहले कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बट इन्वेस्टमेंट थोड़ा पहले ही हो जाएगा आपका स्टैटिक आईपी के चक्कर में। अगर आपको आसानी से स्टैटिक आईपी मिल जा रहा है 2,000-500 रुपए खर्च करने से, 1,000-2,000 खर्च करने से, तो आप स्टैटिक आईपी पहले ही ले लीजिए। फॉर्म को भरते समय ही स्टैटिक आईपी अपनी डाल दीजिए, क्रेडेंशियल जल्दी बन जाएगा, जल्दी आपका यूसीएल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो उसको आप ब्रॉडबैंड पे यस कर लीजिए, स्टैटिक आईपी को ब्लैंक छोड़ दीजिए, अप्लाइड कर दीजिए कि मैंने उसके लिए अप्लाई कर रखा है। फिर आपका क्रेडेंशियल बन जाएगा, मेल आ जाएगा, आप स्टैटिक आईपी भी सबमिट कर लीजिएगा। या क्रेडेंशियल नहीं आता है, बीच में ही आपको स्टैटिक आईपी सबमिट करने के लिए मेल आएगा कि भाई स्टैटिक आईपी दो अपनी, तो समझ लेना कि मेरा क्रेडेंशियल लगभग लगभग बन गया है, सिर्फ स्टैटिक आईपी की वजह से फंस रहा है। आप फटाक से स्टैटिक आईपी में इन्वेस्ट कर लेना पैसा और उसको लगा देना, आपका क्रेडेंशियल आसानी से बन जाएगा। तो ये जितनी सारी है इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा क्रेडेंशियल बनने के लिए। फिर इसका पूरा फॉर्म, कंसल्ट फॉर्म, ये सब आपको भर के अपने स्टेट हेड तक को आपको पहुंचाना पड़ेगा, वो भी रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। तो जैसे मेरा लखनऊ में है तो मुझे जो है रजिस्ट्री लखनऊ करनी पड़ी थी अपने स्टेट हेड सर को। तो वहां पे मेरा कंसल्ट फॉर्म वहां से वेरीफाई हुआ, कुछ दिन के बाद मेरा क्रेडेंशियल मेल पे आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये फॉर्म पूरी तरीके से भरेंगे, मैक्सिमम चीजों को यस करेंगे, यही मेन फॉर्म है आपका जो यूसीएल के लिए अप्लाई करना है। इसी में कुछ गलती होगी, कुछ कमी रह जाएगी तो फिर आपका फॉर्म पड़ा रह जाएगा, फंसा रह जाएगा। क्रेडेंशियल यहाँ से भर देंगे, फिर कंसल्ट फॉर्म बना करके भी भेज देंगे। सब चीजों के लिए सिस्टमेटिक मेल आपको आता रहेगा। लेकिन अगर आपके आधार में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिंक है तो बहुत बेहतर है, नहीं लिंक है तो पहले उसे लिंक करा लो यार। इसीलिए जब सीएससी के लिए हम अप्लाई करते हैं तो उसी समय सीएससी अप्लाई करने से पहले ही आधार और ईमेल आईडी लिंक कराने के लिए हमें बोला जाता है, तभी सीएससी हमारे नाम से अप्रूव्ड हो पा रहा है आजकल के टाइम में। तो ये रहा आपका सीएससी के यूसीएल को अप्लाई करने का सिस्टम। अब जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने, अब वही है कि तुरंत आप यहाँ पे देख पा रहे हैं
कि जो स्टैटिक आईपी वाला प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइस बहुत लोग प्रॉब्लम में सोचेंगे कि सर स्टैटिक आईपी मिलेगा कैसे, हम तो गांव में बैठे हैं, मेरे गांव में दूर दूर तक कहीं ब्रॉडबैंड का कनेक्शन नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, कैसे स्टैटिक आईपी लिए ब्रॉडबैंड का कनेक्शन नहीं मिल पाएगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं मिलेगा तो हमें स्टैटिक आईपी कैसे मिल पाएगा। बहुत सारा आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, इसके लिए भी आप परेशान होते हैं। तो मैंने इसका भी सोल्यूशन पिछली वीडियो में दिया था, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आपको सिंपल तरीके से अप्लाई करने के बाद स्टैटिक आईपी ढूंढने निकल पड़ना है। कहाँ निकल पड़ना है? घर से बाहर नहीं यार, अपने कंप्यूटर में ही ढूंढो, सब कुछ गूगल है, सब कुछ बताएगा, सारा हेल्प आपका गूगल करता है। तो फटाफट कैसे मिलेगा स्टैटिक आईपी, इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे सिंपल स्टैटिक आईपी ढूंढने के लिए मैं आपको छोटा सा 1 मिनट का टाइम लेकर के ये बताना चाहता हूँ स्टैटिक आईपी होता क्या है। गाइस हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में जब भी हम अपने मोबाइल फोन से नेट कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल फोन की आईपी हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। कभी दूसरे के फोन से कनेक्ट कर लिया, कभी किसी फोन से कनेक्ट कर लिया, और उसका आईपी चेंज भी हो जाया करता है बीच बीच में। तो यूआईडीआई इस तरह का अब इस रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जिस भी आईपी को हम व्हाइट लिस्ट करेंगे अपने यहाँ, उसी आईपी से केवल हमारा सर्वर एक्सेस किया जा सके, ताकि किसी भी प्रकार की जो अनसिक्योर चीजें हैं हमारे सर्वर को, मतलब उनके सर्वर को नुकसान पहुंचा पाना उनके लिए संभव नहीं हो। जैसे अगर हमने अपनी आईपी पर्सनल दे दी तो उसी आईपी को क्या किया जाएगा, यूआईडीआई के द्वारा व्हाइट लिस्ट कर दिया जाएगा। तो केस ये होगा कि हम फिर उस सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे और काम स्टार्ट कर पाएंगे। बट अगर यूआईडीआई उसे प्राइवेट नेटवर्क पे यानी हमारे मोबाइल फोन के डिवाइस से एक्सेस करने के लिए दे दे, तो उस केस में यूआईडीआई के सर्वर को या किसी चीज को थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। चीजों को आप समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी कितनी जरूरी है आज के टाइम में। तो इसीलिए स्टैटिक आईपी जब हो जाएगा तो ये कंफर्म होगा कि कौन से बंदे के नेटवर्क से अगर कभी कोई प्रॉब्लम भी हुआ तो हुआ, और उसे उसी आईपी के आधार पर जो है आपको एक्सेस करने का परमिशन देता है यूआईडीआई। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, स्टैटिक आईपी के बिना यूसीएल चल पाना अभी तो संभव नहीं है। बिल्कुल आपको अपने दिमाग से निकाल देना है कि आपके पास स्टैटिक आईपी नहीं है तो आप यूसीएल नहीं यूज कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना कि आपको स्टैटिक आईपी मिलेगा कैसे। सिंपल तरीका है इसको ढूंढने का, मतलब ढूंढना क्या, कनेक्शन लेना है और स्टैटिक आईपी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? ये 3 डॉट से 4 डिजिट में 4 पार्ट में 3 डॉट से पार्टीशन किया हुआ नंबर होता है, जो कि 0 से लेकर के 255 तक के अंकों के बीच में होता है, चारों डिजिट इसके। ये आईपी एड्रेसेस होते हैं। ये स्टेशन का आईडी, नेटवर्क का आईडी होता है हमारे कंप्यूटर से सर्वर तक जो जुड़ा होता है। तो किस स्टेशन पे क्या मैटर हुआ उसका, कभी कभी आपका जो है सिस्टम भी बंद कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो अगर आपकी आईपी से कुछ भी एक्टिविटी या कुछ भी गलत एक्टिविटी की जाएगी तो जहां से यूआईडीआई के द्वारा वो आईपी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। आईपी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो फिर आप एक्सेस करना आपका बंद हो जाएगा। फिर आपका बोलेंगे कि तो मेरा मशीन काम करना बंद कर दिया, मेरे पे तो आधार लोगों का खुल नहीं रहा है, मशीन सिंक नहीं हो रही है, क्योंकि फिर आपका क्या हो गया, आईपी ब्लैक लिस्ट हो गया। ऐसे भी केसेस आ जाएंगे। तो आपको अपने आईपी से कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ आधार का काम आराम से आपको उस आईपी के साथ करना है। बाकी अपने सेंटर का काम, सीएससी का काम भी उस ब्रॉडबैंड से करें, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ। बट कोई भी अदर एक्टिविटीज, कोई भी आ गया भैया थोड़ा आपका नेट यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल उसको मना करिए। पता नहीं कौन सा आदमी आप उसे नहीं पहचानते, क्या एक्टिविटी करते, आपका आईपी ब्लैक लिस्ट हो जाए। तो ऐसी सारी चीजों पे आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे स्टैटिक आईपी हमें मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे हम सिंपल आपको बताना चाहते हैं, आपको स्टैटिक आईपी लेने के लिए सिंपल गूगल में आ जाना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नियर मी। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक तो गांव में हूं, मेरे गांव में कैसे यहां तक तो केबल नहीं आया है ब्रॉडबैंड का, जोड़े कैसे? तो गाइस वहां तक के लिए पहुंचाने के लिए 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वायरलेस किया जा सकता है। यानी 2 डिवाइस हम ऐसे लगा देंगे, एक डिवाइस इधर से एक डिवाइस इधर से, तो 40-50 किलोमीटर तक की दूरी को भी कवर किया जा सकता है, जो वायरलेस नेटवर्क उधर से आ जाएगा और इधर से आपका मशीन रिसीव कर लेगा। इसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हम बोलते हैं। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वो 40 किलोमीटर दूर हो, आपके चारों तरफ किसी सर्किल में कोई ना कोई शहर तो होगा ही 40-50 किलोमीटर के दूरी पर, वहां पे आप सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढ लीजिए। वो अपने यहाँ एक उधर मशीन लगा देगा, तो जो वहां से नेटवर्क देगा, ब्रिज बन जाएगा, फिर इधर आपका स्टेशन हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को सिग्नल्स, एक भेजेगा दूसरा रिसीव करेगा, और फिर आपके यहाँ पर एक छोटा सा राउटर लगा करके कनेक्शन बन जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि इसके लिए कुछ मशीनें लगाई जाती हैं। आजकल टेक्नोलॉजी है, माइक्रोटिक वगैरह बनाते हैं,
तो आपको फाइंड कैसे करना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नियर मी, यहाँ पे जैसे मैंने डाला यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क वाले दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे नेट हैव, ब्रॉडबैंड, या और भी दिखेंगे, हाइपरनेट दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट के हमारे आसपास, वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर इनमें आप कोशिश करेंगे, देखो यहाँ पे स्पॉटनेट, आप जो है कनेक्शन लेना चाहते हैं तो इसी प्रकार से अपने नजदीकी किसी भी बंदे को, जैसे यहाँ पे नेट फील्ड है, ये भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, इन सबसे आप कनेक्शन बात करने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई बंदा तैयार हो जाएगा। और अगर गाइस इनका कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे नहीं मिल पाता है तो थोड़ी ही दूरी तो है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आप बाइक से वहां तक जा सकते हैं, उनका एड्रेस निकाल सकते हैं, उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, सर मेरे यहाँ कनेक्शन कर दीजिए आप। तो अगर वो बोलते हैं कि भैया वहां पॉसिबल नहीं है, तो उनको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ये उनको बताइए कहीं से भैया इस तरह से पॉसिबल है और आप मेरा कनेक्शन करवा दीजिए। कैसे करना है, ये देखिए, ये माइक्रोटिक का ये डिवाइस आता है, यहाँ पे इसकी एमआरपी भी लिखी हुई है। तो इस प्रकार से दो डिवाइसेस लेनी है, अगर काफी दूरी है तो, कम दूरी है तो एक ही डिवाइस से भी काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से ये डिवाइस आप इसको ऑर्डर मत कर दीजिएगा अमेजॉन से, ऐसे ही डिवाइसेस होते हैं, इन्हीं डिवाइसेस से कनेक्शन किया जाता है। इसी डिवाइस को ना बताइए, बोलिए भैया इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट मेरा वायरलेस कनेक्शन कर दीजिए, मुझे स्टैटिक आईपी की जरूरत है, और आप जो है मेरे सर्विस प्रोवाइडर बन जाइए, मुझे एक स्टैटिक आईपी आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो वो डेफिनेटली आपकी बातों को समझेंगे। अगर वो नहीं समझते यार, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नियर मी, किसी दूसरे बंदे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, कोई ना कोई तो तैयार हो जाएगा जो आपसे कुछ पैसे लेकर के ये चीजें अवेल करा देगा। जैसे ये 13,890 रुपए का अमेजॉन पे दिख रहा है, अगर ये एक डिवाइस लगानी पड़ी तो इतना पैसा, प्लस जो वो कनेक्शन करने के लिए आपको 2 3 4 हजार 5 हजार और ले ले, इतना पैसा 15,000 20,000 में आपको कनेक्शन मिल जाएगा। स्टैटिक आईपी का भी जो भी 1,000 2,000 चार्ज करना होगा कर लेंगे, तो 15,000 20,000 में आपको कनेक्शन मिल जाएगा। अगर दोनों तरफ मशीन लगानी पड़ रही है तो वही अमाउंट 15,000 या 13 14 हजार और बढ़ जाएगा, 30,000 के आसपास अमाउंट चला जाएगा। या अगर वो बंदा थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है, 2 4 5 हजार रुपए मांग रहा है, तो आप उसको एडजस्ट कर लो, क्योंकि भाई आपको अगर आधार सेवा केंद्र चलाना है सीएससी के थ्रू तो ये तो करना पड़ेगा। ऐसा कोई जुगाड़ नहीं कि सर मोबाइल से मुझे बता दीजिए आईपी एड्रेस कैसे बना ले हम, तो ऐसा अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है। और ये भी दिमाग से निकाल दीजिए कि बिना आईपी के अभी आपका आधार सेवा केंद्र चलने वाला है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नियर मी, और उनसे आप स्टैटिक आईपी परचेज कर सकते हैं, मतलब एक्टिवेट करा सकते हैं, और उसी स्टैटिक आईपी को आप जो है सबमिट कर सकते हैं सीएससी को, और फिर वही स्टैटिक आईपी यूआईडीआई को भेज दिया जाएगा व्हाइट लिस्टिंग के लिए, कि ताकि उस आईपी को अनुमति दे दिया जाए सर्वर को एक्सेस करने के लिए, तभी आप आधार सेवा केंद्र चला पाएंगे। तो ये रहा हमारा स्टैटिक आईपी का, यानी कि 5वां पॉइंट। अब बात करेंगे, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर 6वें पॉइंट पे स्टैटिक आईपी आपका आ गया। जैसे स्टैटिक आईपी आ जाएगा, क्रेडेंशियल आपको मेल पर आ जाएगा, आपका आईडी और पासवर्ड जो क्रेडेंशियल है आपका यूसीएल के लिए, वो मेल पे मिल जाएगा आपको। फिर मशीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि भैया आपका आईडी एक्टिवेट हो गया, अब अपना लैपटॉप रजिस्टर करा लो और अपना काम शुरू कर लो भाई। तो क्या हो जाएगा इस टाइम में कि आपको एक मेल आ सकता है, उसमें आपको अपना एनी डेस्क आईडी, अपना पूरा डिटेल, सीएससी आईडी, एनी डेस्क आईडी, कहाँ पे है स्टैटिक आईपी, सारा कुछ आपको उसमें फिल करना पड़ेगा। फिर उधर से कॉल आ जाएगा और कुछ ही दिन में, 2 3 दिन में आपकी मशीन रजिस्टर हो जाएगी। अब मशीन रजिस्टर हो गया, आप बड़ा खुश हो गए, अब तो कल से हम काम करेंगे। भाई अभी भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, इतना जल्दी मत करो। तो मशीन रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद भी आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। किस लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मशीन रजिस्टर हो गई तो आपका आईपी अभी ना व्हाइट लिस्टिंग के लिए वेटिंग में है, L2 प्रोसेसिंग के लिए वेटिंग में है। तब आपका व्हाइट लिस्टिंग के लिए आपका आईपी एड्रेस यूआईडीआई को भेज दिया जाएगा, यानी कि मशीन रजिस्ट्रेशन होने के बाद। मशीन रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं लोग, मशीन रजिस्ट्रेशन में आपके लैपटॉप में आपने सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, रजिस्टर फाइल कॉपी कर ली, अपना क्रेडेंशियल कॉपी कर लिया, सब कुछ रेडी हो गया। उसके बाद सिंपल फोन आएगा आपको, एक ओटीपी डालेंगे और मशीन आपका एक्टिवेट कर देंगे, यानी उस मशीन के हार्डवेयर आईडी को अनुमति मिल गया कि वो सीएससी के जरिए आधार का सॉफ्टवेयर यानी यूसीएल सॉफ्टवेयर उस लैपटॉप को अनुमति मिल गया कि उसमें चलाया जा सकता है। तो एक ओटीपी के जरिए उसको सबमिट कर देंगे और आपका मशीन दिखाने लगेगा दिस क्लाइंट हैज बीन रजिस्टर्ड या दिस मशीन इज रजिस्टर्ड विद यूआईडीआई, ऐसा मैसेज आपको मिलने लगेगा आपके मशीन में। तो जब ये प्रोसेस हो जाए, फिर L2 प्रोसेसिंग के लिए और आईपी एड्रेस को व्हाइट लिस्टिंग होने में करीब
6 से 10 दिन भी लग सकता है, 12 दिन 15 दिन भी लग सकता है। भाई बहुत ज्यादा फाइल है, बहुत ज्यादा लोगों को करना है, धीरे धीरे डिले भी हो जाता है, तो भी आप लोग परेशान हो जाते हैं सर कि बहुत टाइम लग रहा है, अभी मेरा मशीन रजिस्टर हुई है 10 दिन हो गया नहीं स्टार्ट हुआ है, मशीन सिंक नहीं हो पा रही है। भाई मशीन इसलिए नहीं सिंक हो रही ना क्योंकि आपकी आईपी जो आपने दी है ना, अभी यूआईडीआई के द्वारा उसे एक्सेसिंग के लिए परमिशन नहीं मिला, यानी वो व्हाइट लिस्टिंग अभी नहीं हुई है। जैसे वहां पे आपकी आईपी, जिस आईपी से आप कनेक्ट किए हुए हो स्टैटिक आईपी, वो आईपी जब वहां पे व्हाइट लिस्ट कर दी जाएगी कि भैया इस आईपी से अब कोई रिक्वेस्ट आएगा ना, तो उसे मैं जो है यहाँ की इंफॉर्मेशन शेयर कर देना और उसके लैपटॉप पे आधार खुलना प्रारंभ हो जाए, तब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेटिंग करना पड़ेगा इसमें 7 से 8 दिन। फिर आपको ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए मेल आएगा, या कोई मेल भी आ सकता है कि अब आप अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जैसे 4-5 दिन 6 दिन बीतता है मशीन रजिस्ट्रेशन होने के बाद, आप अपना मशीन सिंक करने की कोशिश करें। मशीन सिंक हो गया तो समझ लो हमारा आईपी व्हाइट लिस्ट हो गया और हमको जो अनुमति मिल गया। ये इसी प्रक्रिया को भाई L2 प्रोसेस आप बोल सकते हो कि इसमें L2 प्रोसेस अभी चल रहा है। तो फिर L2 प्रोसेस होने के बाद में जब आपका मशीन रजिस्टर्ड हो जाए तो अपना सारा डिटेल उसमें फटाफट भर लीजिए और फटाफट आधार का काम करना प्रारंभ कर दीजिए। कैसे आधार का काम करना, इसके लिए ऑलरेडी मेरा वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा और फिर वहां से आप वो भी देख लेंगे कि काम आपको कैसे करना है। तो ये रहा फाइनल स्टेज, यानी 8 नंबर। यहाँ पे 8वां पॉइंट ये है कि कंप्लीटेड, यू कैन नाउ स्टार्ट सर्विस एट योर सीएससी यूसीएल सेंटर। अब आप सिटीजन को सर्विस देना प्रारंभ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई भी समस्या है कमेंट करिए, हमें फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे हमसे आकर के जुड़िए, हमारा टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर जुड़िए। कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करने के बाद में वहां पे मैं लिंक दे दूंगा और जो भी सवाल आपके हो आप हमसे डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपको कहीं नहीं जाना तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट को पढूं और रिप्लाई करूं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।